सरकार तो बनना ही है एनडीए का, जब बनना है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल। बोल रहे हैं आरजेडी विधायक के लोग। अब आरजेडी के विधायक हम हमको देखे झंडा लगा के चलते हुए। मीना सिंह जी तब विधायक चुनल है, पार्टी से निकाल दे। मतलब फिर कुछ अलग ही सारा जा रहा है। मीना सिंह की आदत से आती हैं। कल मकर संक्रांति के दिन रविंद्र सिंह जी भी देखे गए हैं आरजेडी में दही चूड़ा खाते हुए। क्या लग रहा है? रविंद्र भाई का प्रयास तो रहेगा ही, पहले बहुत पहले ही शुरुआती दौर में तो राजनीति तो इनका आरजेडी से शुरू है। सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है हमको रविंद्र जी के। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर क्या रहेगा, सामाजिक नाते सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही। फोन से बात होता को समझाते होंगे ना कि रविंद्र जी काहे से कर रहे हैं। अभी समझाने के लिए कहिएगा तो बड़े भाई के मेरे समकक्ष होंगे हम दोनों, लग रहा है। हमसे संपर्क उनका बहुत अच्छा है। पूछेंगे तो कहेंगे कि आप ठीक है, आप चुनाव है, मेहनत कीजिए, शुभकामना है, आप मेहनत कीजिए, जिस पार्टी से आइए। लेकिन जीतेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। राम के काम पे कोई उंगली उठाते, राम के काम पर कोई अब रामचंद्र जी के तो देखे जब वनवास से लौटे और एक साधारण आदमी बोला जिसके चलते वो सीता जी को त्याग कर, है कि नहीं है? देख सुने हैं ना? सुने तो सही है, बुझकर सुने सब है, आपसे सुनना चाह रहे हैं। डिग्री लेकर आए हैं नेताजी विदेश से। मनार में कॉलेजों की स्थिति पे क्या कहिएगा? नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, जिनके आवास पे मौजूद हैं, बगल में आपको दिख रहे हैं, लोग इन्हें भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं और इन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, हालांकि खुद इनका फाउंडेशन चलता है, उसके तौर पर भी लोग इन्हें भली भांति जानते हैं। नाम है अशोक सिंह सोना जी, जो रामा फाउंडेशन के खुद अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कहेंगे सर, और साथ ही एक सक्रिय राजनेता तो नहीं कहेंगे पर राजनीतिक जीवन में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बाकी बातें हम इनसे ही करेंगे, सब चीजों में बात करेंगे। मनार में चूंकि इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, हालांकि टाइम है, लेकिन उसके लिए भी तैयारियां शुरू हैं। और बीते दिनों कल जो यहाँ के विधायक हैं मीना सिंह जी, उनके पति रामा सिंह जी, किसी विदेशी कॉलेज से फॉरेन में जाके डिग्री हासिल की उन्होंने। सबसे पहले सर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट देखा क्या है, जरा बताइए उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। रह गई बात रामा किशोर सिंह जी का, वो एक तरह से हम बड़े भाई मानते हैं उनको, और उन्होंने जो अपने कर्मठता से, चाहे वो बचपन से ही हम देख रहे हैं, हमारे और उनके बीच की दूरी, उम्र की दूरी लगभग 3-4 साल कम बेसी का है। कर्मठ शुरू से ही रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, गरीब गुरबा का मदद करने का हो, चाहे किसी पार्टी बेसिस में जाके ही नहीं दल बदल के इधर उधर। हम लोग विशेषकर हमको कहिएगा तो हम सिर्फ रामा सिंह का आदमी, वो जहाँ जाते हैं, जैसे जाते हैं उन्हीं के साथ, लक्ष्मण की तरह। हाँ हाँ हाँ, मेरा पार्टी कोई नहीं है, मेरा पार्टी वही है, तो जहाँ जाएंगे वहीं जाते हैं। विदेश में इससे डिग्री लेने का ख्याल किसका था, आपका कि उन्हीं का? नहीं नहीं, विदेश पे उनका तो ख्याल बहुत ऊपर है। माने शिक्षा जगत में अगर कहिएगा तो वास्तव में हम उनको बहुत नज़दीक से देखे हैं कि शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव है वास्तव में बहुत अच्छा है। और इसी का देन है कि आज वो पीएचडी का जो डिग्री मिला है विदेश में जाके, कोलंबो से, हाँ कोलंबपुर से, वो उनका अपना समझिए कर्तव्य निष्ठा का जो क्या संदेश देगा ये तस्वीर, क्या संदेश देगा महानार के युवाओं को? तस्वीर माने साफ स्पष्ट झलक रहा है कि मतलब जो कर्मठ व्यक्ति है, जो कर्म पर अपने को विश्वास करता है, जिस क्षेत्र में हो, जैसे अब महाभारत की कहानी आप जानते ही हैं, कृष्ण, हम तो जानते हैं लेकिन आपके नजरिए से सुनना चाहेंगे। सुना चाहिए तो कृष्ण भगवान को हर नाम से पुकारा गया उनको, ऐसा नहीं है कि उनको वीर योद्धा ही कहा गया, उनके पीछे निगेटिव नाम भी दिया गया, लेकिन अपने कर्म के बल पर आखिर में वो हर तरह से अपना विजय पा लिए ना। कृष्ण का जिक्र कर दिए, फिर यहाँ पे यादव यादववंशी वाला बात हो जाएगा? नहीं, यादव रघुवंशी सब कोई बात नहीं है, वो ठीक बात है, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी जो स्थिति बिहार का राजनीति में हो जाती बात पर चला गया है, आप यहाँ से लेकिन अब थोड़ा सा अब जाति
बाद जो है सो कमजोर पड़ रहा है। अब जो स्थिति जो हो माने जो देश का है उसमें अब जाति की स्थिति जो है वो अब रह नहीं गया है। अब लोग देश के बारे में सोच रहे हैं और उनके बारे में कहिएगा तो मैं तो कहूँगा कि उनके वैसा बारे में से पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। अभी 2-3 सवाल और हैं उनके बारे में, वो तो बात करेंगे। आप अपने बारे में कुछ विस्तार से बताइए, जो दर्शक अभी तक अछूते हैं। देखिए हम अपने से क्या बोले हमको आप मतलब हम एक साधारण सा कार्यकर्ता हैं, नेताजी के साथ रहते हैं, बड़े भाई के समान हम मानते हैं, छोटे भाई के समान हमको भी मानते हैं। रह गई हमारी बात तो हमको जहाँ तक होता है गरीब गुरबा जो भी हैं लोग, हम जो स्थिति में हैं आर्थिक स्थिति में, उसमें शारीरिक मदद हो, मानसिक मदद हो या और भी तरह जिस तरह का आप कहिएगा, हम हर समय खड़ा रहते हैं। जिसके कारण है कि नेताजी जहाँ भी जाएंगे, जिनके साथ जाते हैं, जोन पार्टी में जाएंगे, मैं अगर जाऊंगा तो ये बात जरूर है कि उनको बल मिलता है। कहने का मतलब हमने लक्ष्मण गलत बोल दिया, भरत बोलना चाहिए था, खड़ा हो रख के शासन करना। बिल्कुल बिल्कुल, अब भरत बोल सकते हैं। नेताजी की अनुपस्थिति में महनार की बागडोर संभाल रहे हैं। बिल्कुल महनार में जो कॉलेज की स्थिति है, नेताजी खुद तो डिग्री लिए, विदेश से लिए, बड़ी उपलब्धि है, डॉक्टरेट की डिग्री बहुत कम। नेताजी जो अभी कॉलेज का जो मैंने शुरुआत की है जो चल रहा है बिगादी में, उस कॉलेज का हम ही लोग एक तरह से मुझे जो शिलान्यास हम ही लोग कराए थे, वो बहुत बड़ी चीज है महनार में सुदूर में जी। और बाकी जो व्यवस्था है, शिक्षा में व्यवस्था हो जाए, बाकी शिक्षा व्यवस्था जो महनार की है, युवाओं की बाकी देखिए बाकी शिक्षा व्यवस्था जो है उलचर है, वो ठीक नहीं है। कौन जिम्मेदार, जिम्मेदार सरकार है। उसके लिए कुछ प्रयास जारी है, व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक है हम लोग का क्षेत्र की बात है, व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र में जो है अपना जो प्रतिनिधि लोग हैं वो अपना सोच रहे हैं, लेकिन मिला जो हम देख रहे हैं कि इसका स्थिति, इसका ग्राफ शिक्षा का जो है और हर तरह से और सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ ठीक नहीं है। अब ग्राफ से ही आएगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र में कई लोग पदयात्रा पे भी निकले हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, आपको भी जानकारी है। मुद्दे भुनाए जाएंगे वो सब, वो भी खुद बयानों में कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चोट की जा रही है उन्हीं सब मुद्दों पर? देखिए पदयात्रा जो निकाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय आ गया है तो पदयात्रा, जनता से मिलना, संवाद करना, ये तो हर आदमी का काम है, अधिकार है, स्वतंत्र है, लोग कर सकता है। मुद्दों पर जो चोट हो रही है उस पर क्या? मुद्दों पर चोट इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा कहने का मतलब है रविंदर भाई के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो आदमी बहुत अच्छे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन वो उनका जो दिशा जो है वो सही मार्गदर्शन देने वाले लोगों को कमी है, उनको देता नहीं है। और आज की राजनीति रविंद्र जी को नहीं देता लोग। जी 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 बिल्कुल, आप दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। आप दीजिए। मैं तो लगभग हमको लग रहा है कि हम क्या दें, सामाजिक नाते तो दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पार्टी विशेष हो चाहे कुछ हो, इसमें तो हम नहीं, हम बंधे हुए हैं। बीना सिंह जी आदत से आती हैं। कल मकर संक्रांति के दिन रविंद्र सिंह जी भी देखे गए हैं आरजेडी में दही चूड़ा खाते हुए, क्या लग रहा है? प्रयास करेंगे वो। आरजेडी में बीना सिंह आरजेडी में है, विधायक उन्हीं का है, आरजेडी का है, फिर भी अगर रामा सिंह जी हमारे बड़े भाई, ऐसा थोड़े है कि अगर वो पार्टी छोड़ के अगर कहीं अलग है तो बीना सिंह जी उसमें चल जाएंगे, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कहीं से। इनका प्रयास क्या कहिएगा फिर? रविंद्र भाई का प्रयास तो रहेगा ही, पहले बहुत पहले ही शुरुआती दौर में तो राजनीति तो इनका आरजेडी से शुरू है, आरजेडी से ही शुरू है। बीना सिंह का पत्ता काटने के फिराक में ना लगा? ना, पत्ता काटने से किसी को काटने से कट जाता है क्या? ऐसा मतलब थोड़े कह रहे हैं कि असफल प्रयास रहेगा। असफल प्रयास, अपना प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम असफलता के लिए तो हम कामना नहीं करेंगे, लेकिन अपना कर रहे हैं, करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन ये पदयात्रा हमको लग रहा है कि इससे कुछ होने जाना, सिर्फ पदयात्रा ही नहीं है, वो हर जगह कह रहे हैं कि महनार में विकास नहीं हुआ, एकदम लचर व्यवस्था है, और चूंकि आपके ही घर से विधायक हैं तो एक तरह से प्रहार आप पे हुआ। अब आप बोलिएगा तो हमको जैसे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा मंत्री थे शायद राज्य, और शिक्षा व्यवस्था पर वो सवाल उठाए थे,
सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है हमको रविंदर जी के लिए, जी सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है हमको रविंदर जी के लिए। मेरा हाँ। सॉफ्ट कॉर्नर क्या रहेगा, सामाजिक नाते सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो गिना रहे हो आप मानते हैं कि सही उनके मुद्दे हैं, विकास नहीं हुआ है मनार में, कुछ नहीं हुआ 5 साल में? ऐसा ऐसा बात नहीं है, विकास नहीं हुआ, विकास कौन विकास किया है, कौन नहीं किया है, इसका गुनाह भाग करने वाला कौन लोग, कौन बता सकता है कि किसके कब विकास हुआ नहीं हुआ। मैं तो देख रहा हूँ कि अभी जो बीना सिंह जी की विधायक हमारे जो है भाभी हैं, वो जो मतलब कि आप चलिए क्षेत्र में, जिस गांव में चलिए, हमको नहीं लग रहा कि इनसे ज्यादा कोई मिलने वाला लोग जनता से, हमको नहीं लग रहा है कि कोई विधायक बगल का क्षेत्र है, राजापाकर है, आप देख लीजिए, आपको पातेपुर है, संवाद विहीनता हमारे विधायक में नहीं है। जनता के बीच पहुंचना, जनता के बीच काम करना, जनता के बीच जाना, बहुत उनमें एक तरह से बुझे जो भरा हुआ है, कहीं से कमजोर नहीं है। रविंदर जी का आरोप पे क्या कहिएगा, ये बताइए, आप वहां से घूम जा रहे हैं। आरोप लगाने के लिए तो आपको भी कहें कि आप किसी पार्टी दल से जुड़े हुए हैं, मोटा माल पकड़े हुए हैं, इसको क्या कहिए? मीडिया को लपेट दिए। हम आपको नहीं लगते, हम आपके जवाब दे रहे हैं ना, आप पार्टी बेसिस पर। हमारा कहने का मतलब रविंदर है कि मैं पूछ रहा हूं, मीडिया पे लपेट दिए। आपको कैसे लपेट देंगे? लपेटे नहीं है, अब जो चल रहा है, जो अभी वर्तमान स्थिति है, उसके बारे में आपको हम गुना भाग करके बता रहे हैं। तो उनसे बात होता को समझाते होंगे ना कि रविंदर जी काहे से कर रहे हैं। देखिए, अभी समझाने के लिए कहिएगा तो बड़े भाई के मेरे समकक्षे होंगे हम दोनों आदमी, लग रहा है। हमसे संपर्क उनका बहुत अच्छा है, या बिजनेस का कहिए, या जो भी हो, लेकिन इस मुद्दा पर जो है हमसे कभी बात नहीं हुई। अभी कह रहे हैं बड़े भाई हैं, अभी कह रहे हैं सब बात होता है, अच्छा कर रहे हैं, फिर आप हमको बड़े भाई मानते हैं, हर बात आप हमसे शेयर कीजिएगा तब ना। शेयर करने का चीज थोड़े, पदयात्रा तो सार्वजनिक है। काहे नहीं शेयर कीजिएगा? राजनीति में कुछ बात होती है, जो रणनीति बनाया जाता है, उसको बहुत गुप्त रूप से शेयर किया जाता घुमा है। के पूछते हैं, तो फिर अगर पूछेंगे तो क्या कहिएगा? पूछेंगे तो कहेंगे कि आप ठीक है, आप चुनाव है, मेहनत कीजिए, शुभकामना है, आप मेहनत कीजिए, जिस पार्टी से आइए, लेकिन जीतेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक थोड़े है। हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच काम करते हैं। पहली बार देख रहे हैं कि भरत इतना पोलाइटली बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों में। देखिए, आप भी हमारे हम थोड़ा और मुखर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पोलाइटली बने। आज के युग में आप मान लीजिए ऐसे बात नहीं करें, आपसे झगड़ा करें हम? राम के काम पे कोई उंगली उठाते, राम के काम पर कोई उंगली? अब रामचंद्र जी के तो देखे जब वनवास से लौटे, और एक साधारण आदमी बोला जिसके चलते वो सीता जी को त्याग करते, है कि नहीं है? देख, सुने हैं ना? सुने तो सही है, बुझ कर सुने तो मैं आपसे सुनना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप सुनिए ना, जब वाल्मीकि जी के आश्रम में जब लव कुश का जन्म हुआ, सीता जी के त्यागने के बाद ही ना, एक जनता के माने छोटा सा माने समझिए जनता की आवाज पर रामचंद्र जी पत्नी को त्याग दिए। हमारे रामचंद्र जी ठीक है, भाई हमारे हैं, उन पर उंगली हमको नहीं लग रहा है कि लोगों को उठाना चाहिए। तो रहे हैं। अब देखिए, अब समय के हिसाब से, अब जो अभी स्थिति वर्तमान स्थिति है, और बहुत माने 2 दशक पीछे चलिएगा, उसमें बहुत अंतर हो गया है। विकास पे आते हैं वापस, मनार में विकास की बात कर रहे हैं, चूंकि अभी फोटो आई है, आपने डाला है, उनके अकाउंट से भी आया है। शिक्षा व्यवस्था बात कर, ठीक है, युवाओं के लिए कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास किया, कॉलेज बना है, लेकिन अभी भी महानार के युवाओं को पढ़ने के लिए जाना हो तो बाहर ही जाते हैं। महानार में समुचित व्यवस्था नहीं दिखती है। 5 साल से आप सत्ता में हैं, आपके लोग हैं, बहुत सारे सिर्फ पढ़ाई नहीं, सड़कें हो गई, आपके जल जमाव की समस्या, जो बाढ़ का समस्या, वो सब है। नीतीश कुमार भी आए थे रिसेंटली, कुछ प्रयास हुआ, कागजी तौर पे ही हुआ कि कुछ ठोस आया कि हाँ अब कर देंगे, ऐसा हो जाएगा? ना प्रयास तो हुआ। अब देखिए, सड़क की जहां तक बात है, तो हमारे चलिए मनार विधानसभा में घूम के देख लीजिए, तो मनार से लावापुर भी जा रहे हैं ना। तो लावापुर का अभी जो वर्तमान में जो आप सलाह से महानार के रोड सड़क देख रहे हैं, अभी 15 वर्ष से जो मुरोदपुर महानार जा रही है रोड, ये सब हम लोगों का क्षेत्र में नहीं है। प्रयास रहा है हमारे विधायक जी का, असेंबली क्वेश्चन किए, उस समय तेजस्वी जो मंत्री थे पथ निर्माण में, उनसे जाके मुलाकात किए। वो रोड का कायाकल्प जो हुआ है सलाह का, वो विधायक जी का देना है।
बाकी और जो आपको अभी जो ग्रामीण सड़क जो हुआ है उन्हीं के अनुशंसा पर हो रहा है। अभी तो बैनर पोस्टर लगाने के लिए लोग विकास के लिए अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था मेरे सहयोग से ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत बोले हैं लोग, लेकिन पोस्टर ऐसा पे थोड़े तो कोई है। और ही चेहरा चमक रहा था ना, हाँ 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 वो कैसा चमक लगा? रहा था। अरे देखिए, अब झूठ हम लोग को देखना पसंद झूठ नहीं। बोल रहे हो वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जब बिल्कुल सच बताइए। सच यही है, जो भी अनुशंसा रोड का मनार विधानसभा में है, चाहे जो भी परियोजना, जैसे ठीक है IIT के बारे में मैं उतना नहीं बताऊंगा आपको, नहीं जानकारी है, लेकिन रोड के बारे में तो रोड तो हम ही लोग लिखवा के देते हैं इनके पेट पर अनुशंसा करा के। अभी भी सर्वेयर 4 दिन पहले गया है, 84 को रोड को हम सर्वे करा के दिए हैं। आप सर्वे करा के दिए, वो चर्चा में नहीं है। ITI कॉलेज खुल गया, वो चर्चा में आ गया, एकदम पोस्टर बैनर सब छप गया, नीतीश कुमार आ गए। अब हाईटेक का जमाना है, हम लोग उतरा दूर तक, हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग मीडियाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग मतलब बैनर पोस्टर पर नहीं छपे हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं जमीन लग पर रहा काम है करते कि हैं। यहाँ चाहे रविंदर जी की बात करें, चाहे हम वहाँ पे कुशवाहा जी की बात करें, नीतीश कुमार है, लोग चुनाव में लग चुके हैं, आप पीछे देर चल रहे हैं। ना ऐसा बात नहीं है, चुनाव में लग चुके, हम लोग का ऑलरेडी हर समय तैयारी रहता है, कोई चुनाव में लगता है हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयारी जब से जीतते हैं ना 5 साल तक ला तैयारी रहता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे? चूंकि ये बात हम हालांकि उनसे पूछना चाहिए जो विधायक हैं उनसे, लेकिन फिर भी आप कार्य जमीन पे रहते हैं, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं क्या होने चाहिए प्राथमिकता में मुद्दे? मुद्दे देखिए, हमारा मुद्दा अब जो है रोड का लगभग 80% महनार विधानसभा का रोड लगभग सुदृढ़ हो चुका है। रह गया शिक्षा का, विशेष बल अब रहेगा शिक्षा पर, और स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य का भी लगभग काम हो चुका है, लेकिन मकान बन जाने से, हॉस्पिटल बन जाने से व्यवस्था सुधरता नहीं है। उसके लिए आपको माने इसको क्या कहिए, यंत्र तंत्र जो भी कहिए उसको, आपको जरूरी है, वो कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार से मिल के हो, चाहे मंत्री से मिल के हो, जो भी करना होगा। अगर चुनाव हो जाती है 25 के बाद, तो जो फिर तो सरकार तो बनना ही है एनडीए का, जब बनना तो बनना है, ही NDA बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल। बोल रहे हैं आरजेडी विधायक के लोग। अब आरजेडी के विधायक लोग, आरजेडी के विधायक हम हमको देखे झंडा लगा के चलते हुए? नहीं सर, आप कह रहे हैं ना भारत की उपाधि भी दी आप भारत सरकार के उपाधि तो हमारे भाई आरजेडी में थोड़े हैं। बिना चीज़। मीना सिंह जी तब विधायक चुनल है, पार्टी से निकाल दे। मतलब फिर कुछ अलग ही सारा जा रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको हम शूट नहीं करेंगे तो आप हमको कहिए कि आप हमारे घर से चल जाइए। ठीक है, तो यही दो मुद्दे यही शिक्षा और स्वास्थ्य अगला एक हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा रहेगा, शिक्षा पर सुधार पर ही फोकस रहेगा। तो सुना आपने, तमाम मुद्दों पर बातें की हैं हमने। सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि हैं, कद्दावर नेता है, एक अपनी मजबूत पैठ रखने वाले रामा सिंह जी का तस्वीर आया था, एक बड़े कॉलेज से बड़ी सी डिग्री लेते हुए। तो सवाल था कि फिर महनार के युवाओं के लिए आखिर क्या कुछ सोचा है उन्होंने, उस पर बात की हमने। अभी इंजीनियर रविंदर सिंह जी पदयात्रा कर रहे हैं, उस पर बात की हमने। आपके मन में कुछ और है या फिर इनके विचारों से आप सहमत असहमत हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाश वाणी। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाश वाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।